दोस्तों, एक सवाल तो आपके मन में भी जरूर आया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने लंबे समय तक आखिर चुप क्यों रहे। क्या अमेरिका के दबाव के आगे भारत झुक रहा था या कोई बड़ी रणनीति चल रही थी। आप भी सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के लगातार टैरिफ हमलों का जवाब आखिर कब और कैसे आएगा। लेकिन दोस्तों, अब सच में पीएम मोदी का धैर्य रंग दिखाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धैर्य अब ऐसा लगने लगा है कि उसका असर दिखने लगा है। काफी समय से सवाल हर जगह उठ रहा था कि आखिर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे। ट्रंप को लेकर दुनिया भर में एक छवि बनी हुई है, बेहद अहंकारी, बेहद जिद्दी, अपनी ही शर्तों पर चलने वाले, जो मन में आया बोल देने वाले, जिनके फैसले अक्सर जल्दबाजी में ले जाते हैं। वहीं नरेंद्र मोदी भी भारत के हितों को लेकर उतने ही दृढ़ हैं, जो तय करते हैं उसी पर अडिग रहते हैं। लेकिन दोनों में फर्क साफ है। डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी सोच के साथ चलते हैं। उनके लिए हर चीज मुनाफे और नुकसान के तराजू पर तौली जाती है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, बैलेंस शीट। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। वो संघ के प्रचारक रहे हैं। समाज, राष्ट्र, दीर्घकालिक प्रभाव, यही उनका पैमाना है। वहां पैसा जरूरी है, लेकिन सर्वोपरि नहीं। जब बात देश के हित की होती है तो आर्थिक पहलू अपने आप जुड़ जाते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना आसान नहीं होता दोस्तों। इसी बीच लगातार ये दबाव भी बनता रहा कि आखिर भारत सरकार और खुद प्रधानमंत्री ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहे। सवाल इसलिए भी बड़ा था क्योंकि ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ लगाते जा रहे थे। हाल ही में ईरान से व्यापार करने वालों पर भी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया। ईरान को लेकर स्थिति और जटिल है। ईरान की सभ्यता से भारत के ऐतिहासिक रिश्ते हैं, वहां के लोगों से हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं। ब्रिक्स में भी ईरान हमारे साथ खड़ा है, लेकिन खामनेई शासन और आम ईरानी जनता के बीच फर्क को समझना भी जरूरी है। वहाँ जो आंदोलन है वो मानवाधिकार और आज़ादी से जुड़े हैं। अब जब टैरिफ बढ़ते हैं तो गणित सीधा है। पहले से 50%, उस पर 25% और, यानी 75% का दबाव। ये किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। लेकिन इसी माहौल में अमेरिका भारत में अपना नया राजदूत भेजता है, सर्जियो गोर, जिन्हें ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है। उनकी आंख, उनके कान, उनका भरोसेमंद। और वही सर्जियो गोर कहते हैं कि अमेरिका के लिए भारत से ज़्यादा महत्वपूर्ण दूसरा कोई देश नहीं है। इसी बीच ये भी सामने आता है कि अमेरिका लगातार भारत से कह रहा था कि रूस से तेल की निर्भरता कम की जाए, और आंकड़े बताते हैं कि भारत ने लगभग 25% तक रूस तेल की खरीद घटा दी। वजह साफ है, जिन रूसी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे उनसे सप्लाई अपने आप कम हो गई। अब सवाल उठता है कि इसके बावजूद क्या अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ हटाए। जवाब है अभी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि मोदी का धैर्य असर दिखा रहा है। दोस्तों, इसका जवाब संकेतों में छुपा है। सर्जियो गोर के बयान में अमेरिका की बदलती भाषा में डॉक्टर एस जयशंकर की हालिया पोस्ट इसी का उदाहरण है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से विस्तृत बातचीत हुई। ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर कोऑपरेशन, डिफेंस, एनर्जी, हर अहम मुद्दे पर चर्चा हुई और संपर्क बनाए रखने पर सहमति बनी। इसके बाद सर्जियो गोर की ओर से भी अपडेट आया, जिसमें बताया गया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने पर बात हुई है। क्रिटिकल मिनरल्स और अगले महीने संभावित मुलाकात पर भी चर्चा हुई। इसका सीधा मतलब है अमेरिका जानता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इन सब में भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन के साथ अमेरिका जितना नज़दीक जा सकता था, जा चुका। अब अगर अमेरिकी कंपनियां और आगे बढ़ेंगी तो तकनीकी चीन तक पहुंचने का खतरा है, जिससे अमेरिका और चीन के बीच का अंतर और घटेगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था करीब $30 ट्रिलियन की है, चीन करीब 19 ट्रिलियन। भारत अभी भी पीछे है, लेकिन रफ्तार काफ़ी तेज़ है। अमेरिका को ये चिंता भी है कि भारत बहुत तेज़ी से आगे न निकल जाए। अगर अमेरिका भारत को साझेदार बनाता है तो दोनों को फ़ायदा है। यही वजह है कि एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत और अमेरिका एक साथ खड़े दिखते हैं। ट्रंप की घरेलू नीति भी दबाव में है। उन्होंने अपनी ऑटो इंडस्ट्री को बचाने के लिए विदेशी कंपनियों पर रोक लगाई, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिकी बाजार में टोयोटा, होंडा और अब चीनी BYD जैसी कंपनियां चुनौती बन चुकी हैं। यूरोप के साथ अमेरिका के रिश्ते भी तनाव में हैं। यूरोपीय यूनियन रूस की ओर झुक रहा है। चीन पहले से वहां पर निवेश कर चुका है। ऐसे में भारत ट्रंप के लिए एक बड़ा रणनीतिक दांव बनता जा रहा है। अब इसी बीच भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। नया लोगो लॉन्च हुआ, कमल का प्रतीक, जिस पर राजनीतिक बहस भी होगी, लेकिन दबाव में आने के बजाय
आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी टीम नीति के स्तर पर शानदार काम कर रही है, लेकिन विदेश नीति का नैरेटिव देश के भीतर मजबूत नहीं बन पा रहा। यही वो मोर्चा है जहां भारत कमजोर पड़ता है। इसके बावजूद कुल मिलाकर तस्वीर साफ होती दिख रही है। जिन बातों का असर आने में समय लग रहा था, अब उनके संकेत दिखने लगे हैं। ट्रंप भी ये समझने लगे हैं कि भारत के बिना वैश्विक रणनीति अधूरी है, और शायद यही वजह कब रिश्ते सुधारने की कोशिशें तेज हो रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।